प्रेरणा और ज्ञान की धारा सब्सक्राइब करें अमृत प्रवाह। जय मां सरस्वती। आज दिनांक 23 जनवरी है। आज ही के पावन दिन हम सब सरस्वती पूजा का पवित्र पर्व मना रहे हैं। आज का दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह दिन ज्ञान के अवतरण का दिन है। यह दिन उस चेतना का स्मरण है जो मनुष्य को अज्ञान से निकालकर विवेक की ओर ले जाती है। आज जब आप यह प्रवचन सुन रहे हैं तब मां सरस्वती की करुणा वायु में व्याप्त है, शब्दों में प्रवाहित है और प्रत्येक जिज्ञासु हृदय को स्पर्श कर रही है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही शुद्ध शास्त्रीय और भावपूर्ण प्रवचनों से आप निरंतर जुड़े रहें तो अमृत प्रवाह चैनल को आज ही अपनी श्रद्धा से जोड़ लीजिए, क्योंकि यहां केवल शब्द नहीं संस्कार प्रवाहित होते हैं। मित्रों, सरस्वती पूजा कोई औपचारिक धार्मिक कर्मकांड नहीं है। यह पूजा मनुष्य के भीतर के अंधकार को पहचानने और उसे दूर करने का संकल्प है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां ज्ञान नहीं होता वहां लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती, और जहां विवेक नहीं होता वहां शक्ति भी विनाश का कारण बन जाती है। इसी कारण भारतीय सनातन परंपरा में मां सरस्वती को सबसे पहले वंदन किया गया है। हम प्रतिदिन बोलते हैं, सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, पर क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारे शब्दों की शुद्धता कहां से आती है? हमारी बुद्धि की दिशा कौन तय करता है? हमारी कला, संगीत, लेखन और विचारों में जो सौंदर्य है वह किसकी कृपा से है? यही वह शक्ति है जिसे हम मां सरस्वती कहते हैं। मां सरस्वती का स्वरूप अत्यंत शांत है, किंतु उनका प्रभाव अत्यंत गहन है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, क्योंकि ज्ञान कभी छल का सहारा नहीं लेता। उनके हाथों में वीणा है, क्योंकि जीवन में संतुलन और अनुशासन के बिना कोई विद्या फलदायी नहीं होती। उनके साथ विराजमान हंस यह सिखाता है कि हमें सत्य और असत्य, सार और असार, उपयोगी और अनुपयोगी में भेद करना आना चाहिए। आज के इस पावन अवसर पर हम उस श्लोक का स्मरण करते हैं जो युगों से मां सरस्वती की उपासना का आधार रहा है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युति शंकर प्रभृतिवि देवै सदा वंदिता, सामान् पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। मित्रों, इस श्लोक का अर्थ केवल शब्दों में नहीं समाया जा सकता। यह प्रार्थना है कि मां सरस्वती हमारे भीतर जमी हुई जड़ता को, हमारे आलस्य को, हमारे भ्रम को और हमारे अहंकार को समाप्त करें। यह प्रार्थना है कि हमारी वाणी मधुर हो, हमारी बुद्धि निर्मल हो और हमारा ज्ञान कल्याणकारी हो। मित्रों, आज सरस्वती पूजा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं है। शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाती है। शिक्षा ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को सही मार्ग दिखाती है, अन्यथा बिना ज्ञान के शक्ति भी अंधी हो जाती है। आज के समय में जब जानकारी बहुत है पर विवेक कम हो जा रहा है, जब शब्द बहुत हैं पर अर्थ खोते जा रहे हैं, तब मां सरस्वती की आराधना और भी आवश्यक हो जाती है। सरस्वती पूजा हमें सिखाती है कि सीखना कभी समाप्त नहीं होता, और जो सीखना छोड़ देता है वही वास्तव में पीछे छूट जाता है। आज इसी दिन 23 जनवरी को जब आप इस प्रवचन को सुन रहे हैं, यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन में ज्ञान के प्रति पुनः समर्पण का अवसर है। यह अवसर है अपनी पुस्तकों को केवल अलमारी में सजाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए। मित्रों, आज का यह दिन
केवल परंपरा का पालन करने का दिन नहीं है, बल्कि शास्त्रों के अनुसार अत्यंत जागृत ऊर्जा का दिन है। आज 23 जनवरी को जब हम मां सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, तब प्रकृति स्वयं ज्ञान के पक्ष में खड़ी होती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋतुओं की संधि कहा गया है, जहां जड़ता समाप्त होती है और नव चेतना का आरंभ होता है। यही कारण है कि इसी दिन मां सरस्वती की आराधना का विधान किया गया। आज के दिन का शुभ मुहूर्त सूर्योदय के साथ प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का संबंध अंधकार से नहीं प्रकाश से है। जैसे ही सूर्य का उदय होता है, वैसे ही बुद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कि सरस्वती पूजा के लिए प्रातः काल से लेकर मध्याह्न तक का समय विशेष फलदायी होता है। यह वह समय है जब मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है और संकल्प अधिक दृढ़ होते हैं। आज यदि कोई विद्यार्थी, शिक्षक, कलाकार, लेखक, संगीतकार या सामान्य गृहस्थ भी श्रद्धा से इस काल में पूजा करता है, तो उसका प्रभाव केवल आज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाले समय तक उसकी बुद्धि और निर्णयों में झलकता है। यही कारण है कि सरस्वती पूजा को केवल कर्म कांड न मानकर साधना कहा गया है। अब यदि हम पूजा की विधि की बात करें, तो यह जान लेना आवश्यक है कि मां सरस्वती को आडंबर नहीं, सरलता प्रिय है। पूजा का स्थान स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि बाहरी स्वच्छता आंतरिक पवित्रता का प्रतीक होती है। आज के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि मन को भी तैयार करने की प्रक्रिया है। पूजा स्थान पर माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र को सम्मानपूर्वक स्थापित किया जाता है। उनके समक्ष श्वेत या पीले वस्त्र का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये रंग शांति, सात्विकता और ज्ञान के प्रतीक माने गए हैं। दीप प्रज्वलन के साथ ही यह भाव मन में होना चाहिए कि जैसे यह दीप अंधकार को दूर कर रहा है, वैसे ही मेरे भीतर का ज्ञान भी समाप्त हो। सरस्वती पूजा में पुस्तकों, लेखन सामग्री और वाद्य यंत्रों का भी विशेष महत्व है। इन्हें केवल वस्तु समझकर नहीं, बल्कि साधन समझकर माता के चरणों में अर्पित किया जाता है। यह भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम मां से यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होगा वह अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सदुपयोग के लिए होगा। पूजा के समय ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का जाप किया जाता है। यह मंत्र केवल उच्चारण नहीं है, यह बुद्धि को स्थिर करने की प्रक्रिया है। जब यह मंत्र श्रद्धा से जपा जाता है, तो वाणी में स्पष्टता आती है, विचारों में अनुशासन आता है और मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि सरस्वती पूजा के दिन अध्ययन कार्य आरंभ करना, नई विद्या सीखना या रचनात्मक कार्य शुरू करना अत्यंत शुभ होता है। आज किया गया संकल्प दीर्घ काल तक प्रभाव डालता है, क्योंकि आज की तिथि स्वयं चेतना को ग्रहणशील बनाती है। मित्रों, आज 23 जनवरी का यह दिन हमें यह अवसर देता है कि हम केवल पूजा करके न रुकें, बल्कि अपने जीवन में ज्ञान के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। मां सरस्वती की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब पूजा के बाद हमारा व्यवहार अधिक संयमित, हमारी वाणी अधिक मधुर और हमारी सोच अधिक स्पष्ट हो। मित्रों, जब हम सरस्वती पूजा के महत्व की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह पूजा केवल देवी की आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर विवेक की जागरण की प्रक्रिया है। शास्त्रों में मां सरस्वती को बुद्धि की अधिष्ठात्री कहा गया है, अर्थात वह शक्ति जो मनुष्य को सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। आज के समय में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हमारे पास पहले से ही शिक्षा है, डिग्रियां हैं, तकनीक है, तो फिर सरस्वती पूजा की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर बहुत सरल है। शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। शिक्षा जानकारी देती है और ज्ञान दिशा देता है। शिक्षा रोजगार दिला सकती है, पर ज्ञान जीवन को अर्थ देता है।
और यही कारण है कि सनातन परंपरा में ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सरस्वती पूजा हमें यह स्मरण कराती है कि केवल पढ़ा लिखा होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि पढ़ाई के साथ संस्कार न हो, यदि बुद्धि के साथ विवेक न हो, यदि वाणी के साथ मर्यादा न हो, तो वही विद्या आगे चलकर अहंकार का कारण बन जाती है। मां सरस्वती का स्वरूप इसलिए शांत है क्योंकि सच्चा ज्ञान कभी शोर नहीं मचाता। वह धीरे धीरे मनुष्य के भीतर उतरता है और उसके व्यवहार में परिलक्षित होता है। आज के युग में जहां सूचनाओं की भरमार है, वहां भ्रम भी उतना ही अधिक है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ जानता है, पर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि क्या जानना आवश्यक है और क्या छोड़ देना चाहिए। यही विवेक हंस का प्रतीक है जो मां सरस्वती के साथ रहता है। यह विवेक हमें सिखाता है कि हर चमकती हुई चीज सत्य नहीं होती और हर ऊंची आवाज ज्ञान नहीं होती। सरस्वती पूजा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह पूजा हमें मौन का मूल्य समझाती है। जब मन शांत होता है तभी ज्ञान स्थिर होता है। जब विचार नियंत्रित होते हैं तभी बुद्धि स्पष्ट होती है। आज जब जीवन की गति तेज हो गई है, निर्णय जल्दीबाजी में लिए जा रहे हैं और वाणी में कठोरता बढ़ती जा रही है, तब मां सरस्वती की साधना अत्यंत आवश्यक हो जाती है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या वही है जो विनय देती है। यदि विद्या के साथ विनम्रता नहीं आई तो समझ लेना चाहिए कि वह विद्या अभी अधूरी है। सरस्वती पूजा का वास्तविक फल तभी मिलता है जब पूजा के बाद व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं बल्कि अधिक जिम्मेदार समझने लगता है। यह पूजा हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों में सीमित नहीं होता। जीवन के अनुभव, गलतियां, आत्ममंथन, ये सभी ज्ञान के ही रूप हैं। मां सरस्वती की कृपा से व्यक्ति अपनी गलतियों से भी सीखता है और आगे बढ़ता है। इसलिए सरस्वती पूजा आत्मचिंतन का पर्व भी है। सरस्वती पूजा का महत्व विद्यार्थियों के लिए इसलिए विशेष है क्योंकि यह उन्हें केवल परीक्षा में सफल होने की नहीं बल्कि जीवन में संतुलित रहने की शिक्षा देती है। कलाकारों के लिए यह पूजा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रचना में शुद्धता लाती है। गृहस्थों के लिए इसलिए क्योंकि यह निर्णयों में विवेक जोड़ती है और समाज के लिए इसलिए क्योंकि विवेकशील व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। मित्रों, यदि आज हम सरस्वती पूजा को केवल एक दिन का उत्सव मानकर भूल जाते हैं तो यह हमारी बड़ी भूल होगी। यह पूजा हमारे पूरे वर्ष के लिए एक दिशा देती है। यदि हम इस दिशा को समझ लें तो हमारा जीवन अधिक शांत, अधिक स्पष्ट और अधिक सार्थक हो सकता है। मित्रों, आज 23 जनवरी को जब सरस्वती पूजा का पावन दिन हमारे सामने है तो यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक प्रश्न भी है। प्रश्न यह है कि क्या हम ज्ञान को केवल संग्रह कर रहे हैं या उसका उपयोग भी कर रहे हैं? क्या हमारी शिक्षा हमें विनम्र बना रही है या अहंकारी? क्या हमारी बुद्धि हमें जोड़ रही है या तोड़ रही है? यदि हम इन प्रश्नों पर ईमानदारी से विचार करें तो यह सरस्वती पूजा का सच्चा फल होगा। मित्रों, शास्त्र कहते हैं कि जहां ज्ञान होता है वहां भय नहीं होता, जहां विवेक होता है वहां द्वेष नहीं होता और जहां सरस्वती का वास होता है वहां जीवन में स्पष्टता और शांति अपने आप आ जाती है। इसलिए इस पूजा को केवल आज के दिन तक सीमित न रखें, इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए। पुस्तकों का सम्मान कीजिए, शब्दों का सम्मान कीजिए और सबसे बढ़कर सत्य का सम्मान कीजिए। यदि इस प्रवचन के माध्यम से मां सरस्वती का संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो, यदि आज का यह दिन आपके भीतर से कुछ बेहतर बनाने की प्रेरणा दे रहा हो, तो यही इस प्रयास की सफलता है। ऐसे ही शुद्ध, गंभीर और सनातन परंपरा से जुड़े प्रवचन के लिए अमृत प्रवाह चैनल से जुड़े रहिए ताकि ज्ञान की यह धारा निरंतर आपके जीवन को स्पर्श करती रहे।
माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है कि वे हमारी बुद्धि को शुद्ध रखें, हमारी वाणी को मधुर बनाएं और हमारे जीवन को विवेक के प्रकाश से अवलोकित करें। जय माँ सरस्वती।